By changing temperature, there are other terms which we are discussing now. First one is melting point. The temperature at which solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called melting point. जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल, हम एक बीकर में आइस ले रहे हैं और एक बर्नर ले रहे हैं विच प्रोवाइड्स द हीट. देयर इज़ अ थर्मोमीटर ऑल्सो विच प्रोवाइड्स अस द टेम्परेचर. नाउ इन दिस वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द बीकर. इसमें क्या होता है कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आइस क्यूब्स मेल्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, वी नो दैट कि आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. बट इसमें क्या हो रहा है कि जब आधे आइस क्यूब्स मेल्ट भी हो गए तब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा. वो क्यों रहता है? This is because of latent heat of fusion. The amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state. ये कौन सी हीट होती है? अमाउंट ऑफ हीट होती है जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. और ये इस केस में क्या हो रहा है कि जब तक हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक लास्ट क्यूब भी मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज by changing temperature is boiling point. The temperature at which a liquid boil to form vapors at atmospheric pressure is called its boiling point. वो temperature जब liquid boil होके vapors form करना start कर दे at atmospheric pressure उसे हम बोलते हैं boiling point. For example, हमने एक beaker लिया, उसमें हमने water लिया. Same, there is a burner which provides the heat and thermometer which provides us the temperature. Now we on the burner और ये क्या कर रहा है? ये हीट प्रोवाइड कर रहा है वाटर को. एंड वी नो दैट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? जब ये इतनी हीट इसको मिल जाती है कि ये इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. बट जब हम देख रहे हैं कि ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया बट तब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो क्या होता है? देयर इज़ अ टर्म विच इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वो क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट. ठीक है, जब हमने देखा कि इसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रह गया जबकि बॉयल होना स्टार्ट हो गया है वाटर, तब भी ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या है? जो हीट हम अब इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी स्टेट है उसको चेंज करने में लगा रहा है, राइट? जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने में वो हीट लगा रहा है, उसे हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Now the third part is sublimation. The change of solid directly to vapor on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state is called sublimation. Sublimation क्या होता है? जब solid state directly gaseous में change हो जाए on heating and वही जो gaseous state है वो change हो जाए solid में on cooling, but वो liquid state में जाए ही ना. ठीक है, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन. सॉलिड का डायरेक्ट गैस में और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सो लेट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड. हम क्या कर रहे हैं? एक चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, नीचे हमारे पास बर्नर है. हमने क्या किया? उस चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड लिया और उसके ऊपर एक फनल रख दिया. फनल के ऊपर हमने जो ऊपर वाला उसका होल है उसमें कॉटन लगा दी ताकि जो भी वेपर्स बने वो बाहर ना जा सकें. इन दिस केस जब हम बर्नर को ऑन करते हैं तो क्या होता है? जो ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो फनल है उधर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं वेपर की फॉर्म में. और जब हम थोड़ी देर बाद बर्नर को
बंद कर देते हैं और ये फनल जो है ठंडा हो जाता है तो वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाते हैं, राइट। जब हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट प्रोवाइड की तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑन कूलिंग जो गैसियस फॉर्म थी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स लाइक कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड नेपथलीन balls which comes under the formula or phenomena of sublimation.